श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आओ मैं तुम्हें एक महत्व बताती हूँ। बहुत प्यारा महत्व तुलसी माता का। यह कथा कार्तिक मास की है, ध्यान से सुनो। तुलसी महारानी क्या कर सकती हैं, हम सोच भी नहीं सकते कि तुलसी महारानी क्या कर सकती हैं। हम सोच भी नहीं सकते। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम फ्रेंड्स, माताएं, बहनें तुलसी के नीचे दीपक जलाती हैं, पुरुषों से नहीं जलवाती हैं, बच्चों से नहीं जलवाती हैं। आप ये आदत अपने बच्चों को डालें। तुलसी माता रानी साधारण नहीं है, बिल्कुल भी साधारण नहीं है। तुलसी महारानी बहुत कृपामयी है। एक कथा आती है तुलसी महारानी की कार्तिक मास में। एक चोर था एक गांव में, और वो चोरी क्या करता था। और चोर है तो चोरी करेगा, दान थोड़ी ना देगा। कभी यहाँ चोरी, कभी वहाँ चोरी। तो छोटी छोटी चोरी करके उसका पेट नहीं भर रहा था। जब चोरी करने पर व्यक्ति आता है ना, तो सोचता है बड़ा हाथ मारेंगे, बड़ा हाथ। तो बड़ा हाथ मारना चाहता था, तो राजा के खजाने में हाथ मारा उसने कि राजा के खजाने में चोरी करते हैं तो बात बन जाएगी अपनी। वो राजा के खजाने में गया, चोरी करी, और चोरी की आवाज़ को, वो आभूषण वगैरह उठाने की आवाज़ किसी ने सुनी, तो आवाज़ लगा दी कि चोर चोर चोर। आवाज़ जब चोर चोर की आवाज़ हुई तो वह वहाँ से भागा, सामान छोड़ के भागा। प्राण बचेंगे तो दोबारा आ जाएंगे। भागा, सिपाही उसके पीछे भागे, सिपाही उसके पीछे भागे। अब वो डर गया तो एक मंदिर में घुस गया, और मंदिर में घुस गया तो डर के मारे मंदिर में तुलसी के बिरवा खड़े थे, तुलसी के पेड़ खड़े थे मंदिर के आसपास। उसे सर्दी लग रही थी, रात हो गई थी। वही बिरहों में छिप गया, तुलसी के पेड़ों के बीच में छिप गया। अब सर्दी बढ़ रही थी, सर्दी के मारे कपकपा रहा था। तो वह थोड़ी गर्मी लाने के लिए उसने तुलसी के पत्ते लिए और उसे अपने शरीर पर थोड़े लपेट लिए। थोड़ा मला उसको, ठंड के कारण वो अकड़ गया और उसके प्राण निकल गए। ध्यान से सुनिए, ठंड के कारण उसका शरीर अकड़ गया और उसके प्राण निकल गए। तो जीवन भर जिसने चोरी करी उसे तो लेने यमराज के दूत ही आएंगे। तो जैसे ही यमराज के दूत आए, उसी समय नारायण भगवान के पार्षद भी खड़े हो गए। बोले, सावधान। क्या हुआ महाराज? बोले, क्या हुआ महाराज, तुम यहाँ किसे लेने आए हो? बोले, जो चोर पड़ा हुआ है इसी को लेने आए हैं। इस चोर ने जीवन भर चोरी करी है और कुछ अच्छा काम किया ही नहीं है, इसलिए इसे ले जाने आए हैं। तुम जानते नहीं हो, तुम देख नहीं रहे हो, यमराज के पार्षद हो तुम देख नहीं रहे हो क्या हो रहा है। इसने मरने से पहले तुलसी के पत्तों को अपने अंग पर लपेट लिया है, और जिस प्राणी का स्पर्श तुलसी से हो गया तो उस प्राणी को यमराज के दूत नहीं ले जा सकते हैं। यमराज का अधिकार नहीं है, वो सीधे भगवान के धाम जाता है, इसलिए ये सीधा हमारे साथ जाएगा। तुम जाओ। और भगवान के पार्षद उसे भगवान के धाम ले गए। चोर, यहाँ पर बैठे हुए लोग चोर नहीं होंगे। चोर ने सोचा कि यहाँ पर बैठे हुए लोग चोर नहीं होंगे, एक आधी होगा, कोई होगा तो थोड़ा बहुत, सारे तो चोर नहीं होंगे। पर तुलसी महारानी को जब गुरुदेव दीक्षा देते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले तुलसी धारण कराते हैं। किस किस ने तुलसी पहनी हुई है? ये आपको तुलसी जरूर पहननी चाहिए। किस लिए दी है ये तुलसी? जिसके माथे पर चंदन होगा तुलसी होगी, जिसने गले में तुलसी धारण करी होगी, ये दूत उसे छू नहीं सकते। जिसके माथे पर गोपी चंदन का तिलक होगा, यमराज के दूत उसे छू नहीं सकते हैं। गोपी चंदन कैसे बनता है आप कमेंट करके हमें बताइए, हम बनाना बताएंगे। जिसके कंठ से भगवान का नाम निकलता रहे उसे यमराज के दूत छू नहीं सकते हैं। भगवान ने कृपा करके गुरु दिए, गुरु ने कृपा करके नाम दिया, मुक्ति के साधन दिए। ये तीनों ही तुम्हें यमराज से बचाने के साधन हैं। चाहे वो तुलसी हो, चाहे वो तिलक हो, और चाहे वो भगवान का नाम हो। इन तीनों से बेतहा प्यार करना चाहिए, और तुलसी को गले में जरूर धारण करना चाहिए। तुलसी गले से उतरे ना, शरीर से रहे ना अलग। जब मनुष्य तुलसी धारण करता है और उसके बाद में अगर वो स्नान करता है तो तुलसी से स्पर्शित होकर जल जब भी शरीर पर वो स्पर्श करता है तो जितने तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है वह सारा फल घर में स्नान करने से मिल जाता है। एक और सुनो, आप जो भी खाते हो अगर गले में तुलसी है तो जाएगा तो गले से ही तुम्हारा भोजन वो भगवान का प्रसाद स्वाभाविक बन जाता है।
इसने गले में तुलसी धारण कर रखी है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इन 3 चीज़ों को प्राण निकल जाए पर इन 3 चीज़ों को नहीं हटाना चाहिए। माथे पर तिलक, गले में तुलसी और मुख में भगवान का नाम। ये 3 तुम्हारी मुक्ति के कारण हैं। और कई लोग कह रहे थे कि महाराज संसार में रहते हम हैं, संसार में रहते रहते भगवान को कैसे प्राप्त करें? ध्यान से सुनिए, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, योगस्त गुरु कर्माण संगवा धनंजम सिद्ध्या यवो शमो भवा समत्वम योग उच्चते धनंजय। तू योग में स्थिर होकर कर्म कर, सफलता और असफलता में समान भाव रख। इस प्रकार की क्षमता को ही योग कहते हैं। धनंजय, बी स्टेट फास्ट इन योगा एट परफॉर्म आवर ड्यूटी, गिव अप अचीवमेंट सक्सेस ऑफ और फेलियर सच इन कम्युनिटी इज कॉल्ड टू योगा। समान भाव रखो, सफलता में और असफलता में। ये कार्य करने वाला मैं नहीं हूँ, भगवान ही करते हैं। इस भाव के साथ जो नित्य कार्यरत रहता है वह कभी भी कर्म बंधन में नहीं पड़ता है। आपके मन में ये भाव होना चाहिए, मेरे द्वारा जो हो रहा है वह मैं नहीं कर रहा हूँ। इस शरीर के द्वारा जो हो रहा है मैं नहीं कर रहा हूँ, परमात्मा ही करने वाले। सुख हो या दुख, दोनों में समान भाव रहना चाहिए। सुख में पूनो मति, दुख में दुखी मत हो। भले सो भला, ना फले सो फला भला। जो इस भाव से रहता है वो कभी संसार के बंधन में नहीं बसता है, वो मुक्त हो जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तुलसी पूजा आ रही है, एकादशी है शनिवार को, 2 नवंबर को एकादशी है। तो एकादशी से लेके पूर्णिमा तक किसी भी दिन आप तुलसी पूजा कर सकते हैं। रविवार को तुलसी पूजा नहीं की जाती है क्योंकि रविवार को तुलसी नहीं छुई जाती है। ये विष्णु भगवान ने वरदान दिया था, इसलिए रविवार को सूर्य भगवान हंसे थे उनके ऊपर, इसलिए उनको ये वरदान मिला था कि रविवार के दिन तुलसी नहीं छुई जाएंगी। जब तुलसी छुओगे नहीं तो पूजा कैसे करोगे? उसके अलावा जो दिन बचे हुए हैं उसमें किसी भी दिन आप अगर तुलसी विवाह करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, तुलसी पूजा करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। तुलसी पूजा की पूरी विधि कैसे करें, क्या क्या होता है इसमें, अगर देखनी है तो आप हमारे इस जो आपकी ये वीडियो आ रही है इसके स्क्रीन में आपको दिख जाएगी, तो उस पर क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। नहीं तो नई वीडियो कल 10 बजे, आज है 29, कल आएगी 10 बजे नई वीडियो आएगी, तो उसको आप देख सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।